नहीं नहीं, वहां से स्टाफ को लगना किसी को, आप भी इधर तो आओ, इसलिए मैंने काटा नहीं है, आप भी इधर आओ। अरे भाई जाओ ना, जी जी करेंगे कर रहा चलो भाई, कांग्रेचुलेशन। खड़ी होगा तो कर दो। मैं बनाते रहना वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, और हॉस्पिटल से आने के बाद का फ्रेंड जो यहाँ पर मैंने केक वगैरह काटा था ना, तो रास्ते की वीडियोस जो है हम लोग शूट नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज है फ्रेंड्स मेरे ऑपरेशन का तीसरा दिन, और तीसरे दिन जो है फ्रेंड्स मैं डिस्चार्ज जो है वो हो गई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था अपने घर जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि घर जो है वो घर ही होता है फ्रेंड्स। तो अब मैं हॉस्पिटल से जाने के लिए जो है ना रेडी हो गई थी, मतलब मम्मी ने जो है ना सारा चीज़ जो है ना वो पैकिंग वगैरह कर लिया था सुबह से, जो है ना मतलब कि हमको एक दिन पहले ही बोल दिया था कि आपका कल जो है वो डिस्चार्ज है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल फिट है काजल, आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इतनी खुश हुई ये चीज़ देख के वहाँ पे, कि मुझे जो है ना वहाँ पे केक कटिंग के लिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो केक मुझे लेकर के आए। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी कि केक जो है वो मेरे लिए लेकर के आए। और केक काटते समय फ्रेंड्स मेरी मम्मी है, मेरे पतिदेव जी हैं, और ये दीदी जो खड़ी है ना वो बड़ी बुआ जी की बेटी हैं, छोटी वाली। तो ये सब आ रखे थे जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी ना, तो उससे थोड़ी देर पहले आए थे। और जब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी तब मेरी मामी सास थी मेरे साथ में, मौसी सास थी, मम्मी तो थी मेरे साथ में। तो यहाँ पे केक कटिंग का जो है ना यहाँ पे सेलिब्रेशन हमने किया, क्योंकि घर जाके तो कुछ होना ही नहीं था, इसलिए जो है हमने हॉस्पिटल में ही कर लिया। वो क्यों नहीं होना था फ्रेंड्स, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे किसी की थोड़े दिन पहले जो है ना वो डेथ वगैरह हो गई थी, तो थोड़ा सा सैड थे, क्योंकि थोड़ा खास ही था कोई, तो इसलिए जो है हमने नहीं करना था घर जाके कि हमें करना। और आपको पता ही है कि मैं बहू तो मैं बोल भी नहीं सकती केक कटिंग वगैरह मेरा कराओ ऐसे करके। और फ्रेंड्स ये जो है ना ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छी इसकी फैसिलिटी थी। तो मैंने अपने सिंगल बेडरूम की जो है ना फ़ोटो भी, मतलब कि वीडियो भी जो है ना बनवाई थी। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप बता सकते हो, मतलब कि यहाँ पे बुक करना हॉस्पिटल, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी यहाँ पे केयरिंग होती है। तो ये एक जना रुकने के लिए था, बेड भी था, यहाँ का बाहर का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखता था। हॉस्पिटल के रूम में जो है यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, और यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स एक चेयर थी जहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के अपना ऑफिस का काम करते थे। बहुत ही क्लीनिंग थी यहाँ पे हर चीज़ के अंदर, कोई भी परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं थी। और बेबी के लिए अलग से जो है ये बेड रखा हुआ था, बट मेरे पास भी बच्चा सोता था कभी कभी, और कभी उसमें ही सोता था। हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी थी फ्रेंड्स, कोई भी मुझे प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई है। हर चीज़ मतलब कि बेल मार दो तो तुरंत जो है वो आ जाता था। इसके बाद जो है फ्रेंड्स सारी पैकिंग करने के बाद जो है ना हम निकल गए थे घर के लिए। ये जो सुकून था ना फ्रेंड्स वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपने 4 साल के बेटे को जो है ना 2-3 दिन छोड़ के हॉस्पिटल से जो है वो घर जा रही हूँ। हालांकि वो मुझसे मिलने आ जाता था, बट ये था कि उसको अपने घर पे मम्मी चाहिए। तो फाइनली वो दिन आ गया कि मैं हॉस्पिटल से जो है अपने घर जा रही हूँ। और बहुत ही धीरे जो है ना गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब ऑपरेशन होता है तो झटके जो है वो नहीं लगने चाहिए, तो इसीलिए जो है झटके जो है वो धीरे धीरे जो है वो गाड़ी चला रहे थे। इस टाइम तो मैंने एडिटिंग जब की है ना तो थोड़ी सी फास्ट कर दी एडिटिंग, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। और देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना उस टाइम पे भी पानी बढ़ता, उस टाइम पे जब मेरी डिस्चार्ज था ना उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, बहुत तेज़ बारिश थी, हर जगह जो है ना पानी भरा हुआ था और ट्रैफिक लग रहा था। और इसके बाद मैं तुरंत पहुंच गई फ्रेंड्स घर पे। तो फ्रेंड्स अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जो है मैं घर पे आई हूँ। घर पे आने के बाद जो है फ्रेंड्स मैंने जो हॉस्पिटल से कपड़े पहन के आई थी ना मैं, तो वो थी फुल स्लीव्स की नाइटी, मेरी नाइटी थी, तो वो मैंने उतारी,
क्योंकि क्या था ना फ्रेंड्स, एक तो हॉस्पिटल के कपड़े घर पे आते ही जो है वो उतार देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जम्स वगैरह जो भी है थोड़ी क्लीनिंग जो है बच्चे के साथ हमें रखनी पड़ती है। तो जब मैं अपनी गली में एंट्री कर रही थी ना, तो हमारी गली से हमारा घर जो है ना वो काफ़ी दूर तक है, ठीक है, बहुत ही एंड तक है और बहुत ही लंबी जो है हमारी गली भी है। तो मैं उस गली में से धीरे 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 मतलब कि मुझे कम से कम जो है ना उस गली में 15 या 20 मिनट जो है ना मुझे लगे होंगे अपने घर तक पहुंचने में, इतनी लंबी मेरी गली है। और ऑपरेशन का जो ये मेरा शरीर था ना इस टाइम पे, तो सब लोग बोल रहे थे धीरे 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 चलना है। तो उस चीज़ से ना मुझे इतना पसीने आए, इतनी गर्मी लगी, मैंने तुरंत आके जो है ना पहले कपड़े उतार दिए। कपड़े चेंज करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा जो है आराम किया। आराम करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो आपके लिए शूट कर देती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात ही कर रही थी ऐसे, तो वो कह रहे थे तू मेरे से बात ही करती रहे और मैं तेरी वीडियो ऐसे बनाता रहता हूँ। तो बनाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है। और आप सभी लोग पूछ रहे हैं फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी कि बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई है। तो ये सब आपको ना ब्लॉग में ही मुझे पता, मैं बताऊंगी, ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक चीज़ का ब्लॉग जब मैं आपको डाल रही हूँ ना, तो जेंडर रिवील का भी मैं आपको ब्लॉग जो है वो डाल के बताऊंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे जो है ना हॉस्पिटल से बोला गया था, जो डॉक्टर ने बोला था वो ये बोला था कि आपको जो है ना एक थर्मस में जो है ना मतलब कि पूरे दिन के जो है ना 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। 4 लीटर पानी पीने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि 2 लीटर पानी तो गुनगुना करके रखना है, ये बोला था मुझे। और दो जो है ना, 2 अलग है ना पानी, उसमें आपको अजवाइन डाल के जो है उबाल के अजवाइन के पानी को अच्छे से छान के जो है ना गुनगुना करके आपको एक थर्मस में अलग से भर लेना है। और जब भी आपको प्यास लगेगी तो कभी आपको मतलब कि नॉर्मल पानी पीना और कभी आपको जो है ना अजवाइन वाला पानी पीना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो हमारे पेट की सफाई अच्छी होगी, डॉक्टर ने बोला था, और हमारे बच्चे के लिए जो है वो दूध अच्छा बनेगा। तो ये दोनों चीज़ जो है मेरे पास ही रखी थी। इसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने ये बोला था फ्रेंड्स कि आपको जो है ना 7 से लेके 10 दिन के बीच में जो है कभी भी आपको लगे कि टाँके हमें कटवाने हैं, तो टाँके कटवाने के लिए आप आ जाना। तो वैसे मैम ने बोला था, उन्होंने हमें अपना पर्सनल नंबर जो है वो दे रखा था। वो यूँ कह रही थी कि मैं आपसे फ़ोन पे ही बात कर लूँगी और कब आपको बुलाना है ना 7 से लेकर 10 दिन के बीच में, मैं जब आपको कॉल करके बुलाऊँगी तब आप आ जाना। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे उन्होंने ये बोला था कि आपको उठना है ना, तो आपको सीधा जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठना है, करवट लेके उठना है और अपनी जो कोहनी होती है ना उसका सपोर्ट लेके जो है आपको उठना है, और पैरों को जो है ना फोल्ड नहीं करना है। ये उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने जो है वो कुछ बातें जो है वो समझा के भेजी थी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना मतलब कि मेरे हल्का हल्का जो है ना वो सर में दर्द हो रहा था। सर दर्द का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि क्या हुआ था ना कि 24 घंटे तक हमको सीधा लेटे रहना होता है। और हॉस्पिटल में जो है ना मुझे रात को जो है ना एक बारी मतलब कि ऐसा लगा मुझे जैसे वोमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी, तो मैं उठ गई थी। तो उठना नहीं होता है और मुझे ऐसा लगा, फील हुआ था शायद से वो गैस बन रही होगी। फिर जब डॉक्टर ने मुझे गैस की दवाई दी ना तो मुझे सर दर्द जो है वो नहीं हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स घर पे आके भी हल्का हल्का जो है वो सर में दर्द था। तो वहाँ पे ही डॉक्टर ने चेक कर लिया था कि ये एनेस्थीसिया का जो सर दर्द है ना वो नहीं है। सर में दर्द जो है ना हल्का हल्का मेरा बना हुआ था फ्रेंड्स, वो शायद पता नहीं क्यों हुआ होगा, मगर हमने जब दिखाया ना तो डॉक्टर ने बोला कि अभी डिलीवरी को 6 हफ्ते हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम चेक करके बताएंगे, क्योंकि जो आपकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना उसके कारण भी जो है सर में दर्द बन जाता है किसी किसी लेडीज़ के। तो शायद उनमें से एक लेडीज़ मैं थी जिनका सर में दर्द जो है वो मेरे बन गया था। इसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो हमने आपको वाटरप्रूफ बैंडेड जो है ना आपके टांके पे लगा दी है, तो आप घर जाके जो है ना नहा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात सुन के ना मैं एकदम से डर गई, क्योंकि नहाने के लिए जो है ना फ्रेंड्स मुझे हॉली फैमिली, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, जब मेरा बेटा हुआ था, उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि आप घर जाके जो है अच्छे से नहाना है। नहाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स उन्होंने मुझे बोला था कि अच्छे से जो है ना इसको मतलब कि सुखा के यहाँ पे पानी ना हो, और पानी के बाद जो है ना पाउडर जो है ये लगा लेना, ऐसे करके बोला था। जब वहाँ पे टाँके मेरे कट चुके थे 5 या 10 दिन के अंदर। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई थी फ्रेंड्स, मेरे मतलब कि टाँके पक गए थे फर्स्ट डिलीवरी में, और 3-4 बार जो है मेरा ऑपरेशन हुआ था, 3-4 बार जो है मेरे टाँके खुले थे। फिर अंदर से जो है थोड़ा सा कोई गंद रह गया था,
तो वो जो है फिर दोबारा निकाला, फिर दोबारा टाँके लगाए। तो मैंने नहाना तो अपने माइंड में ना सोचा ही नहीं था कि मुझे नहाना भी है। जब तक मुझे खुद कंफर्टेबल फील नहीं होगा ना तो मैं नहीं नहाऊंगी, ये मैंने सोच लिया था। और आप लोगों को भी ना, जिसको भी ऐसा लगे ना कि नहाने से कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको लग रही है, देखिए आपकी बॉडी है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। क्योंकि घर वाले भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बोलते हैं कि आज छठी का नहान है, आज 11 दिन का नहान है या 21 दिन का नहान है। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। बट मैं क्या करती थी ना फ्रेंड्स, अपने आधे आधे हाथ आधे आधे पैर जो है वो धो लेती थी। और सबको ऐसे लगता था कि नहा के आ गई, सही है भाई। ऐसे करके जो है मैंने अपने दिन निकाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर पानी गया ना तो टाँके जो है ना वो पक जाएंगे। और मुझे डॉक्टर ने बोला था फ्रेंड्स कि आपको जो है ना, जब भी खांसी आए, जब भी आपको छींक आए ना, तो टाँके के यहाँ पे आपको हाथ लगा के पकड़ना है, फिर जाके आपको छींकना या फिर खांसना है। और यहाँ पे मुझे स्पाइसी चीज़ जो है वो सारी बंद कर दी थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मम्मी मेरे लिए बना रही थी। जैसे ही मैं घर गई थी तो पहले तो जब मैं घर गई ना तो मुझे जो है ना हल्का हल्का ना, मतलब कि हॉस्पिटल में से ही जो है ना सर में दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप जो है ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दिन में 3 बार जो है वो पी सकते हो। 3 बार से ज़्यादा जो है आपको कॉफ़ी जो है वो नहीं पीनी है। और मुझे डॉक्टर ने क्या क्या बताया फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी वीडियो में जो है वो बता रही हूँ फ्रेंड्स। और जब भी आपके भी कभी भी सर में दर्द हो ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो एकदम जो है ना, मैंने ये अपनी डिलीवरी के टाइम पे आजमाया है कि तुरंत जो है ना आपका 5 मिनट के अंदर जो है ना वो सर दर्द जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो और मुझे डॉक्टर ने क्या बताया था फ्रेंड्स कि ना, जब भी आपको बेबी को फीड करवाना है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना पीठ पे जो है ना सहारा लेके बैठना है। मतलब पीठ के पीछे जो है ना पिल्लो लगाने हैं और अपनी गोदी में भी जो है ना पिल्लो लगाना। उसके बाद जो है पिल्लो के ऊपर, तकिए के ऊपर जो है ना बेबी को रखना है, फिर जाके आपको फीड करवाना है। और बेबी को फीड जो है ना फ्रेंड्स, मुझे ये बोला गया था कि आधा घंटा एक साइड दूध पिलाना और आधा घंटा जो है वो दूसरा दूध पिलाना, ताकि दोनों बराबर जो है आपके मिल्क जो है ना वो दोनों अच्छे से बने। तो ये डॉक्टर ने मुझे समझा के भेजा था। और ये बोला था जब भी आप बच्चे को फीड करवाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपने चेस्ट को जो है ना हल्के गर्म पानी से जो है ना साफ करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें पसीना आ रहा होता है, हमने ब्रा पहनी होती है, तो उससे जो है वो इन्फेक्शन जो है ना वो बेबी के मुंह में ना जाए। तो इसलिए जो है ना मैं आपको ये बात समझा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी लेडीज़ हो, मैं भी एक लेडीज़ हूँ और मेरे से जो है ना बहुत सारी लेडीज़ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे जो बोला गया था ना, वो ये बोला गया था जब आप वॉशरूम जाओगे ना फ्रेंड्स, तो अपनी जो है वो सिकाई करनी है गर्म पानी में बैठ के। जो है ना थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होगा। अगर आपको जैसे कि किसी किसी के ना इस टाइम पे जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो बवासीर की जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वहाँ पे मस्से वगैरह हो जाते हैं। और जब हम पॉटी पास करते हैं ना तो हमें दर्द होना होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप जो है ना वो सिकाई करना, एक टब में जो है पानी भर के, तो आपको ना सिकाई कर लेनी है। बट मुझे जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ था फ्रेंड्स, और ना ही मैंने सिकाई की थी। क्योंकि मैंने जो है ना पहले ही मैम को बोल दिया था कि मुझको कॉन्स्टिपेशन की दवाई जो है ना आप दे दीजिए। तो उसकी एक ढक्कन जो दवाई है ना फ्रेंड्स, 5 ml जो है मैं रात को सोते टाइम जो है ना वो पीती थी, ताकि सुबह जो है अच्छे से पेट साफ हो जाए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें इतनी गरम गरम चीज़ें जो है ना वो दी जाती है और हमारी दवाई भी इतनी गर्म होती है, और दवाई गर्म, बहुत सारी चीज़ें भी गर्म, तो उस चीज़ से क्या होता है कि हमें ना कब्ज हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और बात याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जब भी मतलब कि आपको ना दवाई आप खा रहे हो ना, तो आयरन कैल्शियम की दवाई आपको कुछ दिनों तक जो है ना वो खानी होती है। बहुत बारी क्या होता है कि लोग जो है ना मतलब कि डिलीवरी के बाद आयरन कैल्शियम जो है वो नहीं खाते हैं, जिनसे ना और ज़्यादा बॉडी में जो है ना वो पेन होता रहता है। तो मेरी गायनी ने जो है ना फ्रेंड्स मतलब कि मल्टीविटामिन की तो मुझे दवाई दी थी, और साथ में जो है ना ये बोला था कि ये वाली दवाई भी जो है ना आपको आयरन कैल्शियम की अभी थोड़े दिन तक खानी है, जब तक आप बच्चे को फीड करवा रहे हो। अगर तब तक आपको पूरा टाइम पर नहीं खानी है तो आप जो है ना मतलब कि 3 महीने तो कम से कम आपको खानी है। तो ये दवाई जो है आपको कंटिन्यू रखनी है। इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स आपको बहुत देर तक, मुझे ये बोला गया है कि बहुत देर तक जो है ना आपको बैठना नहीं है। बस जब तक आपको फीड आप करवा रहे हो ना फ्रेंड्स, तब तक आप बैठिए। उसके बाद जो है ना आपको लेट जाना है। और खाना खाने के टाइम पे जो है ना फ्रेंड्स, अगर आपको कंफर्टेबल फील हो ना तो ही आपको वॉक करना है। क्योंकि मुझे भी जो है ना थोड़े दिन तो है ना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ था कि मैं खाना खा के ही वॉक करूं, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस थी। तो थोड़े दिन जब मेरे टाँके कट गए थे ना फ्रेंड्स, टाँके कटने के बाद जो है ना
टाँके जब कट जाते हैं ना तब हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि सेकंड डिलीवरी में क्या हुआ था कि जब मेरे टाँके कट गए थे ना तब मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम भी मैं अभी तो हल्की फुल्की वॉक में मतलब खाना खाने के बाद जो है वो हल्की फुल्की वॉक करूँगी। और अभी जो है ना फ्रेंड्स आपको मतलब कि ना किसी का सपोर्ट लेके ही इस टाइम पे जो है ना मम्मी जी और मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे अपने हाथ से ही उठा रहे थे। और बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपना केयर करता है। और क्या था ना फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम पे हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि ना आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। तो हैवी ब्लीडिंग के लिए ना आपको हॉस्पिटल में जो पैड वाली पैंटी पहना रखी होती है ना वही आप घर के लिए लेके आओगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा ब्लड सोखती है। और उसके बाद क्या है ना कि किसी को शायद कम भी आता है ब्लड और किसी को ज़्यादा आता है। तो सारी बातें जो है ना ऑपरेशन की बात की मैं बाद में आपको बताऊंगी। बाय बाय।